नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक प्रोग्रेसिव फार्मर मिलन सिंह विश्वकर्मा जी जुड़े हैं, जो कि पिछले कई सालों से लाख की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाख के साथ साथ वो किन फसलों की खेती करते हैं, लाख की खेती किसानों के लिए कितना लाभकारी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि लाख की जब ये खेती करते हैं तो उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो मिलन सिंह विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मिलन सिंह विश्वकर्मा लाख कृषक ग्राम कुरुघाटा विकासखंड बागबाहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जी सर। मिलन सिंह जी, आप पिछले कितने सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं? मैं 2003 से कर रहा हूँ सर, लाख की खेती कर रहा हूँ सर। आपकी मुख्य फसल तो लाख है, इसके अलावा और किन किन फसलों की खेती करते हैं आप? मुख्य रूप से लाख का ही कृषक हूँ। उसके अलावा मैं धान का करता हूँ, सब्जी का करता हूँ, दलहनी तिलहनी का, ये सब मिक्स रूप से हम लोग करते हैं सर। तो ये जो लाख की जो खेती है वो पूरे साल होती है, या मतलब जो अन्य जो फसलें जैसे रबी खरीफ जायद होता है ऐसे उसका भी सीजन होता है? एक्चुअली लाख की जो फसल है साल में 2 बार किया जाता है और इसको हम 6-6 महीने में इसको क्रॉप लेते हैं। एक फसल कहलाता है घनी कहलाता है, जो हम लोग जुलाई में लगाते हैं और जनवरी में काटते हैं। फिर दूसरा फसल हम उसको जनवरी में लगाते हैं और जुलाई में काटते हैं, उसको जेठवी फसल कहते हैं। इस प्रकार के साल में हम उसको 2 फसल लेते हैं। जी सर। ये जो लाख की जो खेती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? लाख एक्चुअली में पेड़ों पे लगाया जाता है। उसको एक प्रकार का लाख जो है केरियल का कीड़ा है, वो उसका 2 प्रजाति है, एक रंगीनी है और दूसरा कुसमी है। तो इसके लिए कीड़े के लिए पोषक वृक्ष चाहिए। तो हमारे पास जैसे कोसम का झाड़ हो गया, बेर का हो गया, सेमियलता है, कैलेंड्रा है, गलवांग है, भालिया है, इस तरह के पेड़ों में हम लोग लगाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, हम लोग कटाई छटाई करते हैं। पेड़ जैसा पुराना टहनी रहता है उसमें से अच्छा नहीं पकड़ता, इसके लिए उसको हम लोग कटाई छटाई करते हैं। सबका अलग अलग समय रहता है कटाई छटाई का। जैसे कोसम का रहता है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में करते हैं। बेर जो है मार्च अप्रैल में करते हैं। पलाश भी वही मार्च अप्रैल में करते हैं। बाकी जैसे कैलेंड्रा है उसको हम लोग जनवरी में करते हैं। तो कटाई छटाई करने के बाद वो नया नया जो टहनी निकलता है, फिर उसमें हम लोग कीट संचारण करते हैं। ये जो है कटाई छटाई के 6 महीने के बाद और कोसम पेड़ के 1.5 साल के बाद हम लोग उसमें कीट संचारण करते हैं। कीट संचारण ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो 1 मीटर टहनी है, उसमें हम लोग 10 ग्राम के हिसाब से प्रति टहनी के हिसाब से उसमें लगा देते हैं। लगाने का तरीका यही है, खुला उसको बांधते हैं बंडल बना के, या एक और तरीका रहता है जाली, 60 पीस का जाली रहता है, उसमें अपन 20 ग्राम के दर से अपन जो है ना एक बंडल बनाते हैं। फिर उसको जगह जगह टहनी में बांध देते हैं। ये हो गया उसका कीट संचारण हो गया। फिर दूसरा आता है 21 दिन तक तो ये कीड़ा चलता रहता है। फिर 21 दिन के बाद जो सारी के सारी कीड़ा जो है टहनी में बैठ जाता है, तो फिर हम लोग उसको निकाल देते हैं। इसको हम कहते हैं फुंकी निकालना बोलते हैं। फिर निकालने के बाद हम लोग अगला वाला जो चरा रहता है वो दवाई स्प्रे रहता है। जैसे 30 दिन का हुआ तो 1 स्प्रे किए, फिर 40 दिन, फिर 60 दिन, ऐसे करके 3 बार हम लोग स्प्रे करते हैं। तो इसमें स्प्रे का मतलब यही होता है कि इसमें भी शत्रु कीट लगता है, खास करके ट्राइसोपा लगता है, सफेद इल्ली है, काली इल्ली है, इस प्रकार का, और फंगिसाइड भी लगता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम लोग कीटनाशक जैसे पिप्रोनिल हो गया, उसको 1 ml से 1.5 ml पर लीटर पानी में अपन उसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं और 1 ग्राम बेवस्टिन पाउडर, इस टाइप के हम लोग मिक्स करके फिर दवाई स्प्रे कर देते हैं। ये 30 दिन वाला हुआ। जैसे 40 दिन हुआ तो हम लोग दवा को बदल देते हैं। जैसे 0.75 ml यानी कि 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाते हैं और उसमें 1 ग्राम बेवस्टिन पाउडर मिला के फिर दूसरा स्प्रे कर देते हैं। फिर हम लोग 60 दिन में तीसरा स्प्रे करते हैं, उसमें हम लोग दवा को फिर बदल देते हैं। उसमें इमामेक्टिन दवा रहता है, उसको हम लोग 5 ग्राम 15 लीटर पानी में और 1 ग्राम बेवस्टिन पाउडर प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के फिर तीसरा दवाई स्प्रे करते हैं। इस टाइप का 3 चरण का हम लोग दवाई स्प्रे करते हैं। फिर हमारा जो शत्रु कीट है उसमें कंट्रोल हो जाता है और लाख पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। फिर ये ऐसा मतलब करते करते हम जब 6 महीने का हो जाता है हमारा फसल, तो हम लोग उसको एक मूल्यांकन करते हैं कि हमारा फसल जो है परिपक्व हो गया है, फसल कटाई करने लायक हो गया है। तो हम लोग 2-3 उसका लक्षण दिखाई देता है, उसको हम लोग देख के फिर फसल कटाई करते हैं। जैसे उसमें पीला धब्बा पड़ना,
फिर दरारें आना, उसका ब्लड को हम लोग क्या है पानी में उसमें घोल के देखते हैं, उसमें थोड़ा खुरदुरा दिखाई देता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें हमारा जो लाख जो है काटने लायक हो गया है। इस टाइप का हम लोग 6 महीने में फिर फसल कटाई कर देते हैं। इस टाइप का उसका प्रक्रिया होता है सर। जी, तो एक बार जब आप प्लांट लगाते हैं तो कितनी बार उसमें से फसल आप लोग ले लेते हैं? जैसे मान लो जब हम लोग सेमिया लता का लगाते हैं तो वो जैसे जुलाई में लगाए तो 1 साल में कम से कम उसको बढ़ जाता है, 1 साल में फिर हम दूसरे साल उसको लगाते हैं। तो इस टाइप का हम लोग कंटिन्यू उसको 10 साल तक ले सकते हैं सेमिया लता को। और बेर हम लोग लगाते हैं तो वो कम से कम 3 साल में तैयार हो जाता है। 10 बाई 10 का उसका डिस्टेंस रहता है, पौधे से पौधे की दूरी, और ये कम से कम ये 30-40 साल ये टिक जाता है। और जैसे हमारे पास एक कैलेंडरा है वो भी 2 साल में तैयार हो जाता है। उसको हम लोग 15 बाई 15 फीट के दूरी में हम लोग लगाते हैं और फिर वो लगभग वो भी 10 से 15 साल तक वो भी पौधा जिंदा रहता है। इसमें भी हम लोग कंटिन्यू लाख ले सकते हैं। तो ये जो लाख की खेती होती है और उसका अनुमान लगाना हो, जैसे हम धान की बात करते हैं, हम कहते हैं प्रति एकड़ इतना उत्पादन प्राप्त हो जाता है, तो अगर हम लाख में बात करें वो प्रति एकड़ में होता है या सिर्फ प्लांट के हिसाब से उत्पादन की बात होती है? जी, इसमें प्लांट के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं सर। जैसे सेमिया लता हुआ तो वो लगभग 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम उसमें आता है पर प्लांट, और एकड़ के हिसाब से अगर लें तो हम उसको 5 कुंटल से 10 कुंटल के बीच में एकड़ में हम ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे बेर हुआ तो हम उसको 5 से 10 केजी के आसपास पर प्लांट ले सकते हैं, और एकड़ में देखा जाए तो वो हम 10 से 15 क्विंटल उसमें ले सकते हैं। इसी प्रकार ये कोसम का झाड़ है। कोसम का झाड़ चूंकि एक बड़ा होता है तो हम उसमें एक झाड़ में कम से कम 50 केजी तक का उत्पादन हम उसमें ले सकते हैं। जी सर। जी, अब आपसे अगला सवाल ये है कि आप देखेंगे कि जो किसान जो है कहा जाता है अपने खेतों में नहीं हारता है, वो मार्केट में हार जाता है, यानी कि मार्केटिंग को लेकर उसको दिक्कतें होती हैं। तो आप जो लाख की खेती करते हैं उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? हमारे पास मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है सर। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में इसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, जो 320 रुपए निर्धारित है। लेकिन अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ ओपन मार्केट उसमें लगभग 800 से 900 रुपए केजी अभी जा रहा है। तो ऐसा है कि व्यापारी जो है ना किसानों के पास आता है खरीदने के लिए। बनिस्पत क्या है, किसानों को मार्केट की समस्या नहीं है, वो उसके गांव में आता है लेने के लिए। और दूसरा है हाट बाजार में भी, जैसे बाजार लगता है गांव में, वहाँ भी कुछ लोग वहाँ खरीदी करते हैं और आसानी से बिक जाता है। इस टाइप के हम लोग बेचते हैं। यानी कि सरकार ने जो MSP तय किया उससे भी डबल ट्रिपल कीमत आप लोगों को मिल रहा है? जी सर, सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि वो 320 रुपए है, लेकिन हमको ओपन मार्केट में उससे 3 गुना ज्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा रेट मिल रहा है। मतलब यानी किसानों के लिए बहुत लाभकारी फसल है। जी सर। कृषि के मंच से आप जो लाख की खेती करना चाहते हैं किसान, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कृषि जागरण मंच से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लाख की खेती करिए, और लाख की खेती के साथ साथ आप सब्जी बाड़ी का भी खेती कर सकते हैं, दलहनी तिलहनी का भी खेती कर सकते हैं, आप धान का भी खेती कर सकते हैं। धान के जैसे खेत का मेड़ रहता है उसमें आप सेमिया लता है, बेर है, कैलेंडा है, इस टाइप का पौधा आप लगाइए और उसमें भी लाख की खेती कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी सर। अब आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप MFI 2023 में भी आए थे, MFI 2024 में भी आए थे और 2025 में भी आए हैं। जी सर। तो इसमें आपका कैसा अनुभव रहा है? मैं लगातार 3 साल से यहाँ पे मैं कार्यक्रम में आ रहा हूँ, सम्मिलित हो रहा हूँ, और मुझे अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ आने के बाद सम्मान भी किया जा रहा है, एक प्रकार से ये गौरवपूर्ण बात है और अच्छा फील हो रहा है मेरे को। जी सर। मिलन जी, कृषि से जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का, सभी किसान भाइयों का।